नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी प्यारे लोग मेरी कहानियां सुनते हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपना कोई प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आज की हमारी कहानी राजस्थान में स्थित भानवड़ गांव के एक कुंबे के बारे में है। राजस्थान का नाम सुनते ही रेत के टीलों, किलों और राजाओं की कहानियां याद आती हैं। लेकिन इन ऐतिहासिक दीवारों के पीछे कई ऐसी कहानियां भी दबी हैं जो आज तक दिन की रोशनी में नहीं आती। भानवड़ का इतिहास वास्तव में समृद्ध है और जेठवा वंश से जुड़ा हुआ है। राणा भानजी जेठवा की विरासत शहर के नाम के माध्यम से जीवित है और नवानगर राज्य के जाम की विजय का प्रभाव इसकी वास्तुकला और लेआउट में अभी भी उल्लेखनीय है। शहर का एक किलेबंद बस्ती में परिवर्तन क्षेत्र में इसकी रणनीतिक महत्व को उजागर करता है। राजस्थान के एक दूरस्थ गांव भानवाड़ में एक सूखा पड़ा कुआं है जिसे गांव वाले तामसी कुआं कहते हैं। कोई भी वहां रात में नहीं जाता। कहते हैं कि उस कुएं की गहराई से रात को किसी औरत की चीखें आती हैं और जो भी उस आवाज के पीछे गया कभी वापस नहीं आया। एक डॉक्यूमेंट्री टीम इस रहस्य की सच्चाई को उजागर करने गांव पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास जाते हैं, कुछ ऐसा जाग जाता है जो सोया नहीं था, सिर्फ इंतजार कर रहा था। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक सूखा और वीरान गांव भानवाड़। चारों ओर सिर्फ रेत, कांटे और तपती गर्मी। लेकिन इस वीरानी में भी एक ऐसी जगह थी जहां गांव वाले दिन में भी जाने से डरते थे। गांव के उत्तर दिशा में स्थित तामसी कुआं। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी उस कुएं की गहराई में कैद है और हर अमावस की रात वो किसी नए शिकार की तलाश में बाहर आती है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफ भरी दुनिया में शामिल होने के लिए? 4 शहर के लड़के राज, कबीर, नील और अन्या एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, फेयर ट्रेल इंडिया। इनका मकसद था भारत के सबसे डरावने स्थानों की असलियत दिखाना। जब इन्हें तामसी कुएं के बारे में पता चला तो बिना देर किए वे वहां पहुंच गए। गांव में कदम रखते ही अजीब सी थकान और भारीपन उनके शरीर में उतरने लगा। यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, अन्या ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा। एक बुजुर्ग गांव वाला पास आया, आंखों में डर था। मत जाओ उस कुएं के पास, वो किसी को माफ नहीं करता। राज ने हंसते हुए जवाब दिया, अंकल ये सब अफवाह है। आज हमारी कैमरे में सच्चाई कैद होगी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। जिसने भी ये सोचा वो कभी लौटा नहीं। अमावस की रात, पूरा गांव शांत। चारों अपने कैमरे, टॉर्च और डिवाइसेस लेकर तामसी कुएं की तरफ बढ़े। रास्ते में सूखे पेड़, टूटी मूर्तियां और जले हुए दीपक उन्हें घूरते रहे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा थम गई। एकदम सन्नाटा। रिकॉर्डिंग ऑन? राज ने पूछा। ऑन, कबीर ने जवाब दिया। तभी छप, कुएं से कोई पानी में कूदने जैसी आवाज आई। पर कुआं तो दशकों से सूखा पड़ा है। राज ने कैमरा झुकाया और टॉर्च से कुएं में झांका, सिर्फ अंधेरा। किसी ने कुएं में झांका। अब वो जिंदा नहीं बचेगा। एक बुदबुदाती आवाज उनके पीछे से आई। लेकिन जब पीछे देखा, कोई नहीं था। नील ने अपना मोबाइल निकाला और लाइव रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हमें अब कुएं के चारों ओर घूमकर ईवीपी रिकॉर्ड करना चाहिए, उसने कहा। जैसे ही वे घूमने लगे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। तप्पक तप्पक तप्पक।
चारों ओर किसी के नंगे पांवों की आवाज गूंजने लगी। कौन है? अन्या चिल्लाई। टॉर्च वापस जलाते ही उन्हें कुएं के पास एक औरत खड़ी दिखी, उलझे बाल, झुका सिर और सफेद गंदी साड़ी। नील ने जैसे ही कैमरा उस पर फोकस किया, झन्नाक कैमरा टूट गया और औरत हवा में गायब हो गई। अब चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक चुके थे। कुएं से औरत की चीखें आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो, मेरी मौत अधूरी है। तभी कबीर के फोन पर एक वीडियो आने लगा, उस औरत का जो झुलसी हुई हालत में कुएं से बाहर रेंग रही थी। ये वीडियो तो मैंने कभी शूट नहीं किया, कबीर कांपते हुए बोला। राज ने जब वीडियो देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वीडियो में वही चारों दोस्त थे, लेकिन एक एक कर कुएं में खींचे जा रहे थे। खर्रर नीचे कुएं में से लंबा सा हाथ निकला, नाखून काले और टेढ़े। वो हाथ सीधा अन्या की टांग पकड़ चुका था। अन्या चिल्लाई, मुझे बचाओ। राज और कबीर ने जैसे तैसे खींचकर उसे छुड़ाया, लेकिन उसका पैर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी आंखें खाली हो गई थीं, जैसे कोई उसके अंदर उतर गया हो। कुएं में से किसी ने धीरे से कहा, अब तुम में से एक मेरा है, क्या वो बच पाएंगे? कुएं की औरत कौन थी और अब उनमें से कौन उसका हो चुका है? रात 2:17 AM। अन्या अब कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उसका चेहरा सफेद, होठ नीले और आवाज जैसे किसी और की। राज ने जब उसका चेहरा हाथ में लिया, उसने बुदबुदाकर कहा, साल 1892 उन्होंने मुझे जलाया था, मैं अब सबको जला दूंगी। सबकी रूह कांप गई। क्या बोल रही है तू अन्या? कबीर ने उसे हिलाया, लेकिन उसकी गर्दन एकदम अजीब तरीके से घूमी। वो जोर से चीखी और उल्टा सीधा बोलने लगी, मुझे कुएं में जलाया गया था, अब मैं सबकी आत्मा जलाऊंगी। तभी कुएं से फिर से चीख सुनाई दी, एक बच गया था, एक बच्चा, उसी की नस्ल वापस आई है। नील को याद आया कि गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली है, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वही वो औरत का असली घर था। वे अन्या को संभालते हुए किसी तरह वहां पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों पर सड़ेगले शरीरों की बू, पुरानी तस्वीरें और एक कमरा मिला, जिसमें दीवार पर कोयले से लिखा था, जला दो वरना ये लौटेगी। हर 100 साल में। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की संदूक थी। कबीर ने जैसे ही खोला, उसमें एक जली हुई डायरी और बालों की एक मोटी चोटी रखी थी। डायरी में लिखा था, उसका नाम चारुलता था। वो वैद्य की बेटी थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे तामसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। जलती लकड़ियों के बीच वो चीखती रही, अब हर 100 साल में वो वापस आती है, और जिनकी रगों में उसी कुल का खून होता है, वो उसका पहला निशाना बनते हैं। तभी कबीर ने अजीब बर्ताव करना शुरू किया, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चिल्लाया, मैं कुछ देख रहा हूं, कोई मुझे घसीट रहा है। नहीं, नहीं। और एक झटके में वो हवा में उठ गया और उसकी पीठ दीवार से टकराई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे फेंक रही हो। मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दो, वो चीखता रहा। राज ने टॉर्च घुमाई और कुछ पल के लिए एक परछाई नजर आई। एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने धीरे से कहा, जिसने कुएं में नहीं झांका, वो मेरा नहीं।
लेकिन जिसने मुझे देखा, अब वो जिंदा नहीं। राज ने नील की तरफ देखा। वो जमीन पर बैठा रो रहा था। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही अन्या को कुएं में झांकने के लिए कहा था। तभी दीवार से हाथ निकला, बिल्कुल उसी तरह जैसे अन्या के लिए निकला था। पर इस बार वो हाथ नील के चेहरे से होकर उसके अंदर चला गया और नील ने जोर से एक सांस छोड़ी और फिर उसकी सांस बंद हो गई। वो अब जिंदा नहीं था। अब अन्या उठी, उसका चेहरा शांत, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली। उसने धीमे से कहा, अब एक बचा है, सिर्फ एक, और फिर मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। राज पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अन्या ने जोर से चीख मारी और हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों पर आग की लपटें चलने लगीं और फिर कुएं की आवाज गूंजी, जो मुझे जलाते हैं मैं उन्हें राख कर देती हूँ। राज ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और कहा, जो भी तू है, तुझे उसी कुएं में हमेशा के लिए बंद करना होगा। पर क्या वो सफल हो पाएगा? क्या तामसी कुएं की आत्मा कभी मिट सकती है? या राज भी उसका अगला शिकार बनने वाला है? हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। दीवारों पर जलती आग और अन्या, जिसकी आंखें अब इंसान की नहीं बल्कि किसी और शक्ति की थीं, सीधी राज की ओर बढ़ रही थी। अब तू भी मेरा होगा। उसकी आवाज अब औरत की नहीं बल्कि जलती लकड़ियों में तड़पती किसी आत्मा की जैसी थी। राज ने कांपते हुए हाथों में जलती लकड़ी पकड़ी और चिल्लाया, तू जो भी है, तुझे अब यहीं खत्म करना होगा। तभी हवेली की जमीन हिलने लगी, जैसे कुएं की छाया अब इस हवेली को भी निगलने आ चुकी थी। राज को अचानक याद आया, उस डायरी में लिखा था कि चारुलता को जब जलाया गया था तो उसका अधूरा अंतिम संस्कार हुआ था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अन्या, जिसे अब वो आत्मा ने पकड़ लिया था, वही माध्यम बन गई थी उसकी मुक्तिया और अधिक तबाही का। अगर मैं उसकी अस्थियां लेकर कुएं में विसर्जित कर दूं, तो शायद ये सब खत्म हो सकता है, राज ने सोचा। राज ने संदूक में रखी चारुलता की जली हुई चोटी और राख का थैला उठाया और हवेली से बाहर भागने लगा। पीछे से अन्या जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी भूखी भूतनी जैसी थी। रुक जा, नहीं तो तुझे भी जलाऊंगी। हवेली से निकलते ही एक जोरदार आंधी चली और आसमान में बिजली कड़की। कुएं तक पहुंचते ही पूरा गांव जाग उठा। गांव वाले डरे हुए आंखों से देख रहे थे। एक लड़का भागता चला आ रहा था, हाथ में किसी की राख। राज ने जैसे ही राख को कुएं में डालने की कोशिश की, अचानक अन्या वहां प्रकट हो गई। नहीं, ये मेरी कैद है, मेरी शक्ति, तू मुझसे ये नहीं छीन सकता। राज ने एक झटके में राख कुएं में फेंक दी। जैसे ही राख कुएं में गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ। कुएं से नीली आग की लपटें उठीं और पूरी हवेली की दिशा में उड़ गईं। अन्या जमीन पर गिर गई और एक लंबी सांस लेकर बेहोश हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुएं से आखिरी बार एक धीमी आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। सूरज निकला। गांव में हवाएं फिर से चलने लगी। अन्या को अस्पताल में होश आ गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था। नील और कबीर नहीं बचे थे। राज अकेला बचा था, लेकिन उसके अंदर अब एक चुप्पी और भय की परत थी। गांव वालों ने तामसी कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जहां अब रोज दीप जलाए जाते हैं। एक साल बाद राज ने फेयर ट्रेल इंडिया बंद कर दिया था, लेकिन एक दिन उसके डोरबेल बजी। डाकिया एक पैकेट देकर गया।
उसने खोला, अंदर एक पुराना कैमरा था, नील का कैमरा। उसने जैसे ही प्ले किया, पहला फ्रेम वही था जहां नील कुएं के पास खड़ा था और एक औरत की परछाई उसकी पीठ पर थी। वीडियो में आखिरी लाइन, तूने मुझे मुक्त किया, अब तेरे पीछे कोई और आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं आशा करता हूँ कि आप सबने ये कहानी आखिर तक सुनी होगी। जिन लोगों ने भी ये कहानी आखिर तक सुनी है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दें और आपको इस कहानी के कौन से भाग में सबसे ज्यादा डर लगा ये भी बताएं। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आपके किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को कोई ऐसा पारलौकिक अनुभव हुआ हो तो कृपया उसे मेरे साथ शेयर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बताई गई कहानी को अपने चैनल पर जरूर शेयर करूंगा। और आपसे मैं फिर वही निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपने चैनल पर शेयर करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप मेरी आने वाली सभी रोचक और डरावनी कहानी को सुन सके। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।